नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डी के एडू वर्ल्ड पर। और आज मैं लेकर आया हूँ एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़, जिसके तहत मैं आपको बताने वाला हूँ रीट मेंस की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इसके अंदर विभिन्न पदों के पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज विज्ञप्ति का संपूर्ण विश्लेषण एक ही वीडियो के अंदर। इसके साथ ही हम बताने वाले हैं भर्ती की आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, इसकी अंतिम दिनांक क्या है, आवेदन कब से शुरू होंगे, क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार के नवीनतम अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। साथ ही बेल आइकन को आप दबा दीजिए, ताकि आपको विभिन्न प्रकार के अपडेट से संबंधित नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम बताने वाले हैं राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रीट मेंस की विज्ञप्ति का संपूर्ण विश्लेषण। तो साथियों, स्वागत करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती 2022 की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। साथियों, काफ़ी लंबे समय से हमारे साथी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के पदों के लिए लगातार तैयारी कर रहे थे, और इस विज्ञप्ति का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, और वो इंतज़ार आज ख़त्म हो गया। तो साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं, इस वीडियो में चर्चा करेंगे इस भर्ती में विज्ञापित विभिन्न पदों के वर्गीकरण में किस विषय के कितने पद हैं, तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र तथा विशेष शिक्षा के कितने कितने पद हैं। उन पदों का संपूर्ण विश्लेषण हम एक ही वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो साथियों, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी सेवा के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी तथा अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल प्रथम तथा लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि लेवल प्रथम के कुल 21,000 पद हैं। टोटल 21,000 पदों के ऊपर ये भर्ती की जानी है, तथा लेवल द्वितीय के जो पद हैं उसके कुल 27,000 पदों के ऊपर ये भर्ती की जानी है। इस प्रकार टोटल जो पदों की संख्या है, टोटल पदों की जो संख्या है, इसके अंदर साथियों 48,000 21,000 लेवल प्रथम के हैं, तथा 27,000 लेवल द्वितीय के पद हैं। इसमें कुल 48,000 पदों के ऊपर ये भर्ती की जानी है। अब इसमें लेवल प्रथम के जो पदों का जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें सामान्य शिक्षा के जो पद हैं लेवल प्रथम के गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर कुल 19,192 पद है। यानी नॉन टीएसपी के अंदर जो नॉन टीएसपी के जो पद है, नॉन टीएसपी के जो पद है 19,192 पद नॉन टीएसपी के हैं। इसके साथ ही टीएसपी क्षेत्र के अंदर 1808 पदों के ऊपर भर्ती की जानी है। नॉन टीएसपी पे 19,192 और टीएसपी पे 1808 पदों की भर्ती की जानी है। इस प्रकार विशेष शिक्षा कुल योग इन जो पदों का होने वाला है वो 21,000 पदों के ऊपर लेवल प्रथम के अंदर भर्ती की जानी है। लेवल द्वितीय की अगर अपन बात करें तो नॉन टीएसपी के अंदर 22,790 और टीएसपी के अंदर 4,510। इस प्रकार 27,000 पदों के ऊपर टोटल भर्ती होनी है। तो इस प्रकार 27,000 प्लस 21,000 टोटल 48,000 पदों के ऊपर इसकी भर्ती की जानी है। इट मीन्स टोटल 48,000 पद एक बिग भर्ती का विज्ञापन राजस्थान सरकार ने आप लोगों के लिए निकाला है, और एक बहुत ही बड़ा अवसर है जिसके अंदर आप अपने भाग्य को आजमा सकते हैं और एक सुंदर सी नौकरी को प्राप्त करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो साथियों, अब हम इसके अंदर चर्चा करते हैं कि कौन से विषय में कुल कितने पद हैं। इन विषय के पदों की अगर बात करें तो अंग्रेजी विषय के नॉन टीएसपी क्षेत्र के 7,486 पद,
लेवल द्वितीय के अंदर। लेवल 2 की अगर बात करें तो अंग्रेजी विषय के अंदर 7,486 पद तथा टीएसपी के अंदर 1,296 पद। इस प्रकार 8,772 पदों पर अंग्रेजी विषय के अंदर भर्ती होनी है। तो सबसे ज़्यादा जो पद है इस भर्ती के अंदर अंग्रेजी विषय के हैं। तो जो इंग्लिश विषय के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है अपने भाग्य को आजमाने के साथ साथ अपनी कड़ी मेहनत का परिणाम प्राप्त करने के लिए। तो साथियों, दूसरे विषय की अगर हम बात करें, हिंदी विषय के अंदर कुल 2,577 पद हैं नॉन टीएसपी के, और टीएसपी की अगर बात करें तो 599 पद है। इस प्रकार 3,176 टोटल पद है जिसके ऊपर भर्ती की जानी है। विज्ञान और गणित विषय की अगर बात करते हैं, विज्ञान और गणित विषय की अगर अपन बात करें तो विज्ञान के अंदर 6,322 पद नॉन टीएसपी के हैं, 1,113 पद टीएसपी के हैं। इस प्रकार 7,435 पदों के अंदर विज्ञान और गणित विषय के पदों के ऊपर भर्ती की जानी है। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन के पदों की बात करें तो सामाजिक अध्ययन में 3,593 पद सामान्य शिक्षा के हैं। इसमें कुल पदों की संख्या नॉन टीएसपी में 4,000 है, टीएसपी में 712 है। इस प्रकार 4,712 पदों पर कुल भर्ती की जानी है। इसके अलावा संस्कृत भाषा के जो पदों का वर्णन है इसके अंदर 1,332 पद नॉन टीएसपी के हैं, 476 टीएसपी के हैं। इस प्रकार कुल 1,808 पदों के ऊपर इसके अंदर भर्ती संस्कृत विषय की होनी है। इसके साथ ही उर्दू विषय के अंदर 792 पद नॉन टीएसपी में, 14 पद टीएसपी में। इस प्रकार 806 पदों पर इसके अंदर भर्ती की जानी है। इसके अलावा सिंधी भाषा की बात करें तो सिंधी भाषा के अंदर 9 पद नॉन टीएसपी में और टीएसपी में कोई पद नहीं है। इस प्रकार टोटल 9 पदों पर भर्ती होनी है। पंजाबी भाषा की बात करें तो पंजाबी भाषा के अंदर 272 पदों के ऊपर नॉन टीएसपी में और टीएसपी में कोई भी पद नहीं है, और कुल जो टोटल पद है 272 पदों के ऊपर इसकी भर्ती की जानी है। इस प्रकार से लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय की अगर बात करते हैं तो नॉन टीएसपी के जो टोटल लेवल प्रथम के पद है 22,790 पद है और टीएसपी के 4,210 पद है। इस प्रकार टोटल 27,000 जो पद है वो लेवल द्वितीय के इसके अंदर नॉन टीएसपी और टीएसपी के पदों को मिलाकर इसका वर्गीकरण किया गया है। इसके अलावा भी गैर अनुसूचित क्षेत्र में कुछ सब कैटेगरीज दी गई है। इन सब कैटेगरीज की बात करते हैं तो एक सामान्य शिक्षा के जो पद हैं जो सभी के लिए लागू है। इसके अलावा एक एमआर का पद है। एमआर के अलावा वीआई का विजुअली इंडिपेंडेंट जो है और एचआई वालों का पद है, और इस प्रकार से कुल पदों का वर्गीकरण इसके अंदर इस हिसाब से किया गया है। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ी भर्ती है जिसमें एक बहुत ही अच्छा मौका आप लोगों को इस भर्ती में अपनी किस्मत को आजमाने का है। ये तो था पदों का वर्गीकरण जिसके बारे में विश्लेषण हमने किया, और सबसे अधिक जो पद है वो अंग्रेजी विषय और विज्ञान और गणित विषय के एस्पायरेंट्स के लिए है। बाकी सभी विषयों के पद बहुत अच्छे पद हैं। अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके आवेदन की जो प्रक्रिया है, आवेदन करने की अवधि दिनांक 21/12/2022 से लेकर 19/1/2023 को रात्रि 12 बजे तक इसके आवेदन भरवाए जाएंगे। उक्त अवधि के पश्चात यह लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। इसका जो आवेदन आपको करना है, आपको अपनी एसएसओ आईडी के http://recruitment.rajasthan.government.in में लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के विषयवार अलग अलग आवेदन करने होंगे, और विस्तृत विज्ञप्ति तथा जिलेवार पदों का वर्गीकरण है वो विभागीय वेबसाइट के ऊपर अलग से ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से पहले उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही जो एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है कि जो ऑनलाइन आवेदन के लिए जो अभ्यर्थी संबंधित पद है जिसमें दिव्यांगजन है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, भूतपूर्व सैनिक है, महिला है, विधवा व परित्यक्ता है, इसकी श्रेणी के विज्ञापित पदों हेतु विस्तृत विज्ञप्ति राजस्थान पंचायती राज नियम
1996 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्श्रेणी सेवा नियम के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की समय समय पर जारी अधिसूचनाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही इसमें आवेदन करें। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी से आप फॉर्म फिलअप करें और आवेदक को उसकी योग्यता व पात्रता के अनुसार साथियों संबंधित पद हेतु ही ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके करना अनिवार्य होगा। एक से अधिक पद की अगर आप लोगों की योग्यता है तो पात्रता है तो आपको प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन पद भरना होगा और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऑफलाइन आवेदन इसके अंदर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। गैर अनुसूचित क्षेत्र जो नॉन टीएसपी के विज्ञापित पदों के लिए अनुसूचित क्षेत्र के जो टीएसपी एरिया के अभ्यर्थी है वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं और अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया के विज्ञापित पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी या सद्भावी निवासी ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। तो एक महत्वपूर्ण न्यूज़ आपके लिए बताएं कि नॉन टीएसपी के लिए टीएसपी के जो अभ्यर्थी है वो पात्र है उस पद के लिए आवेदन करने के लिए। अगर लेकिन टीएसपी के अंदर वो जा रहे हैं टीएसपी के लिए नॉन टीएसपी के अभ्यर्थी पात्र नहीं है। टीएसपी के लिए नॉन टीएसपी के अभ्यर्थी पात्र नहीं है। गैर अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया के विज्ञापित पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस परीक्षा की माह और दिनांक क्या रहेगा, इस परीक्षा के आयोजन की जो संभावित तिथि है जिसका विज्ञापन हाल ही में पिछले कुछ दिनों पहले जारी किया गया था 25 फरवरी 2023 से लेकर 28 फरवरी 2023 के मध्य आवंटित परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा को आयोजित करवाया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट व प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा अलग से आपको प्रदान कर दी जाएगी। और इस भर्ती से संबंधित इसका परीक्षा शुल्क क्या होगा, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, आरक्षण संबंधी प्रावधान क्या होंगे, रिक्त पदों का वर्गीकरण क्या होगा, शैक्षणिक योग्यताएं क्या होगी, वेतनमान, आय में छूट के प्रावधान, परीक्षा की स्कीम, पाठ्यक्रम इत्यादि की सूचना के लिए इस भर्ती का एक विस्तृत विज्ञापन जरूर देखें। और ये विज्ञापन बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssp.rajasthan.government.in पर अलग से आवेदन करने की तिथि से पहले आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो साथियों, जिस चीज़ का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था वो इसकी विज्ञप्ति राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपनी मेहनत को लगातार जारी रखेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। मेरी अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद साथियों।